करके आज पवन पुत्र हनुमंत लाल जी के चरणों में 2 मिनट के लिए गाएंगे। बोली पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय। थोड़ा आवाज और बढ़ा दीजिए। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। और सभी एक बार उठाएंगे हाथ बिल्कुल सीधे पूरे हाथ और कहेंगे क्या? दुनिया रचने वाले को श्री राम कहते हैं। दुनिया रचने वाले और संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। वाले को हनुमान कहते हैं। दुनिया रचने वाले को श्री राम कहते हैं। दुनिया रचने वाले को श्री राम कहते हैं। संकट हरने वाले को जरा जोर से बोलो। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। बोली संकट मोचन वीर बजरंगी पवन पुत्र हनुमंत लाल की। हो जाते हैं जिसके अपने पराए हनुमान उसको कंठ लगाए। हनुमान उसको कंठ लगाए। हनुमान उसको कंठ लगाए। बड़े दुख के दिनों में वो काम आते हैं। बड़े दुख के दिनों में वो काम आते हैं। जब कोई नहीं आता तो मेरे वीर बजरंगी हनुमान आते हैं। एक बार हनुमान जी के लिए उठाएंगे हाथ बिल्कुल सीधे। जब रूठ जाए संसार सारा बजरंग बली तब देते सहारा। बजरंग बली तब देते सहारा। बजरंग बली तब देते सहारा। अपने भक्तों का बजरंगी मान रखते हैं। अपने भक्तों का बजरंगी मान रखते हैं। संकट हरने वाले को जरा जोर से बोल लो। संकट हरने वाले को एक बार सभी उठाएंगे हाथ पीछे वाले भी और साथ में गाएंगे। दुनिया रचने वाले को श्री राम कहते हैं। दुनिया रचने वाले को श्री राम कहते हैं। माताएं थोड़ा तेज आवाज में गाएंगे। दुनिया रचने वाले को श्री राम कहते हैं। दुनिया संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। केवल राम जी के भक्ति नहीं बल्कि दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है हनुमान के जो बस में नहीं है। हनुमान के जो बस में नहीं है। हनुमान के जो बस में नहीं। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो हनुमान जी के बस में नहीं है। हनुमान जी हर काम कर सकते हैं। लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लग गया। देखा लखन का हाल तो श्री राम रो पड़े। अंगद सुग्रीव जामवंत हनुमान रो पड़े। सभी रो रहे हैं। सुसैन बैदाएं कहेंगे भैया एक उपाय क्या? बोले सूर्य उदय से पूर्व अगर संजीवनी बूटी मिल जाए तो लक्ष्मण जी की प्राण बच जाएंगे। अरे वो बूटी यहाँ पर नहीं है, द्रोणागिर पर्वत पर मिलेगी। हनुमान जी कहने लगे एक बात बताओ क्या? बोले भैया वो बूटी होती कैसी है, थोड़ा पहचान बता दो, अभी हम लेकर आ रहे हैं। बताया जो सबसे ज्यादा चमकती होगी वही संजीवनी बूटी है। और हनुमान जी जय श्री राम का नाम लेकर के चल दिए। रावण को लगा ये बंदर ये भी कर देगा, ये काम ये भी सबल कर देगा, क्योंकि कोई काम ऐसा नहीं जो इसके बस में नहीं है। काल ने राक्षस को भेज दिया, जाकर के तुम गेच लो, बड़ी बड़ी बातें करना जिससे सूर्योदय हो जाएगा, लक्ष्मण जी के प्राण चले जाएंगे।
हनुमान जी ने उसका वध किया, एक मगरी का उद्धार किया। और जब हनुमान जी मीठा मीठा जब हनुमान जी पहुंच गए द्रोणागिर पर्वत पर, तो हनुमान जी देखते क्या है, रावण वहां भी चाल खेल गया। सुसैन बैद ने बताया जो सबसे ज्यादा चमकती होगी वही संजीवनी बूटी है। रावण ने इतनी लाइट की व्यवस्था करवा दी कि जितनी बूटियां सब उससे ज्यादा चमके। अब हनुमान जी का दिमाग फेल हो गया। बोले भैया सुसैन बैद ने कहा था जो सबसे ज्यादा चमकती होगी, यहाँ तो सब चमकती हैं, और अगर अंदाजा से लेकर भी जाएं ये वाली नहीं ये वाली, तो सुसैन बैद कहते भैया ये वाली नहीं है वो दूसरी है, और तब तक कि सूर्य उदय हो जाएगा। तो हनुमान जी ने हाथ में पूरा मेडिकल स्टोर ही उठा लिया, पूरा द्रोणागिर पर्वत ही उठा लिया। एक बार सभी हनुमान जी के लिए उठाएंगे हाथ। दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है हनुमान के जो बस में नहीं है, के जो बस में नहीं है, हनुमान के जो बस में नहीं। अब देखिए हनुमान जी बूटी लेकर के जब जाने लगे तब तक कि सूर्य देवता थोड़े थोड़े से दिखाई पड़ने लगे, लाल लाल। तो हनुमान जी कहने लगे सुनो सूर्य देवता, बचपन में तुमका खाए रहन तब तो निकाल दे रहा, फल समझ करके हनुमान जी ने सूर्य देवता को खा लिया था, लेकिन अगर आज खा लेंगे तो कोई दुनिया में है नहीं तुमको बाहर कराने वाला। सूर्य देवता भी अंदर हो गए। तो एक बार हनुमान जी के लिए उठाएंगे आप। बोली वीर बजरंगी हनुमंत लाल की जय। दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं है हनुमान के जो बस में नहीं है, हनुमान के जो बस में नहीं है, हनुमान के जो बस में नहीं है। जो चीज मांगो पल में मिलेगी, झोली ये खाली खुशियों से भरेगी, झोली ये खाली खुशियों से भरेगी, झोली ये खाली खुशियों से लेकिन भरेगी। सच्चे मन से जो भी इनका ध्यान करते हैं, सच्चे मन से जो भी इनका ध्यान करते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को श्री राम कहते हैं, दुनिया रचने वाले को श्री राम कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, दुनिया रचने ओ संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं। संकट इनकी शरण में, बैठ के देखो बजरंग के चरण में, बैठ के देखो बजरंग के चरण में, बैठ के देखो बजरंग के चरण में। सोनम की बातों को झूठ मत मानो, फिर न फंसोगे जीवन और मरण में, फिर न फंसोगे जीवन और मरण में, फिर न फंसोगे जीवन और मरण में। सच्चे मन से जो भी इनका ध्यान करते हैं, सच्चे मन से जो भी उनका ध्यान बोली करते पवन हैं। पुत्र हनुमंत लाल की। अब सभी लोग उठाएंगे हाथ, बिल्कुल सीधे हाथ, कोई कंजूसी नहीं करेगा, और सभी गाएंगे संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, दुनिया रचने वाले को श्री राम कहते हैं, दुनिया रचने वाले को श्री राम कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, ओ संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, संकट हरने वाले को हनुमान कहते हैं, हनुमान कहते हैं, हनुमान कहते हैं। बोली पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय। बोले संकट कटाई मिटाई सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा।
बोली पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय। ऐसे वीर बजरंगी पवन पुत्र हनुमंत लाल जी जिनको अष्ट सिद्धियां प्राप्त हैं और नवनिधि के दाता भी हैं हनुमान जी। ये वरदान किसने दिया? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता। ये वरदान जानकी मैया ने दिया था। बोले राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। जानते हो जब हनुमान जी लंका में माता जानकी की खोज करने के लिए गए, जब हनुमान जी खोज करने के लिए माता जानकी की गए लंका में, तो गिर चढ़कर देखा तभी एक मनोहर धाम, द्वारे जिसके लिखा था राम राम श्री राम। बड़ी दिव्य कथा है ये, सुंदरकांड की थोड़ी सी हम लोग श्रवण करेंगे। हनुमान जी जब लंका पहुंच गए माता जानकी की खोज करने के लिए, तो हनुमान जी सोचने लगे यहाँ पर अगर कोई प्रभु का भक्त मिल जाता तो थोड़ा सा सहारा मिल जाता, पूछ लेते कि माता जानकी कहाँ पर बैठी हैं लंका में। और हनुमान जी एक पहाड़ पर चढ़कर के देखने लगे कि लंका कितनी बड़ी है और कैसे लोग हैं। और जब हनुमान जी पहाड़ पर चढ़कर के देखने लगे तो गिर चढ़कर देखा तभी एक मनोहर धाम, द्वारे जिसके लिखा था राम राम श्री राम। जब हनुमान जी उस पर्वत पर चढ़कर के देखने लगे, एक कुटिया ऐसी नजर आई ना जिनके दरवाजे पर राम राम लिखा हुआ था, श्री राम लिखा हुआ था। अच्छा, हनुमान जी थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गए देख करके। क्यों? हनुमान जी सोचते भगवान लंका में भी मुझे लगता कोई मेरे प्रभु का भक्त रहता क्या? यहाँ तो सब राक्षस हैं, यहाँ सब दानव हैं। ये कैसा भक्त है जो लंका में रहकर भी अपने कुटिया पर राम राम लिखे? क्या रावण यहाँ कभी नहीं आता? रावण तो राम को विरोधी समझता है। हनुमान जी सोचने के चलो जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा कछ दुर्लभ नाई। हम सोच भी रहे थे कि प्रभु का कोई भक्त मिल जाए, लोग मिल भी गया। और मैंने पहले बताया हनुमान जी जहां राम का नाम देखते हैं तो जाते जरूर हैं। हनुमान जी सोचने लगे लाओ 1 मिनट जाकर के देख तो ले ये कुटिया किसकी है। लेकिन वो कुटिया किसकी थी? वो कुटिया थी भक्तराज विभीषण जी की। भक्तराज विभीषण लंका में रहकर भी भगवान की भक्ति कर रहे थे। भक्ति करने के लिए, भगवान का ध्यान करने के लिए ये कोई जरूरी बात नहीं है कि तुम तीर्थ पर जाओगे तभी भक्ति हो पाएगी। कुछ लोगों की ये सोच होती है जब मंदिर पर जाएंगे, तीर्थ स्थान पर जाएंगे, धाम पर जाएंगे तभी भक्ति हो पाएगी। अरे भक्ति तो घर पर भी होकर हो सकती है, अपने परिवार में भी भक्ति हो सकती है। जहां पर सुमति होती है, जहां पर लोगों के विचार मिलते हैं, वहीं पर भगवान होते हैं। बोले जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां पर लोगों के विचार मिलते हैं, विचारधाराएं मिलती, सुमति होती है, वहीं पर भगवान पाए जाते हैं। इसलिए हमेशा परिवार में लड़ाई झगड़ा मत करो, सुमति बना करके रहो। क्योंकि जो अपने परिवार से बिछड़ जाते हैं ना, उनका महत्व थोड़ा कम पड़ जाता है, उनका वैल्यू थोड़ा कम पड़ जाता है। ध्यान से सुनिएगा, एक आदमी था और वो व्यक्ति एक बार मार्केट गया।